अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों का भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया की क्लास में। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं पवने। हमारे पूरे विश्व में कौन कौन सी पवने होती हैं, यानी कि पूरी जो हमारी पृथ्वी है उसमें कौन कौन सी पवने हैं जो हमारे क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हम देखेंगे, जिसमें व्यापारी पवने, पछुआ पवने सारी आती है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया की क्लासेस। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पवने। पवनों को हम यहाँ पर 3 टाइप्स में बांटेंगे, ठीक है। हम 3 तरीके से पवनों को पढ़ेंगे। पहली हम पढ़ेंगे व्यापारिक पवने, इन्हें ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे पछुआ पवने, यानी कि वेस्टर्न विंड्स। और लास्ट हम पढ़ेंगे पोलर विंड्स या ध्रुवीय पवने, ठीक है, ध्रुवीय पवने। तो हम 3 टाइप्स में पवनों को पढ़ेंगे, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्न विंड्स एंड पोलर विंड्स, ठीक है। इन 3 टाइप्स में हम आज पवनों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यापारिक पवने। ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि हमारी पृथ्वी में जो उष्णकटिबंधीय इलाका है, शीतोष्णकटिबंधीय इलाका, ये कौन सा है। अच्छा मुझे ये बताओ, उष्णकटिबंधीय कौन सा होता है। तो मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये जो पूरा इलाका होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है हमारा उष्णकटिबंधीय इलाका। जो ये व्यापारिक पवने मिलती है ना, ये इन्हीं इलाकों में मिलती है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली खासियत आप लिखेंगे कि व्यापारी पवने उष्णकटिबंधीय इलाकों में मिलती है। नंबर 1 पॉइंट, ये कहाँ मिलती है, उष्णकटिबंधीय इलाकों में। नंबर 1, ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में मिलती है। नंबर 2, अगर अक्षांश में इसको देखें तो ये लगभग 5 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास मिलती है, यानी कि 5 से 35 डिग्री उत्तर और 5 से 35 डिग्री दक्षिण के बीच में मिलती है। यानी कि 5 to 35 डिग्री नॉर्थ, 5 to 35 डिग्री साउथ के बीच में ये पूरी पवने मिलती है, ठीक है। तो ये किस इलाके में मिलेगी, पूरी पृथ्वी के मध्य वाले इलाके में, बोले तो उष्ण कटिबंधीय इलाके में मिलेगी 5 से 35 डिग्री के बीच में। पहला पॉइंट हो गया, सॉरी दूसरा पॉइंट। अब इसमें हम तीसरा पॉइंट देखें कि व्यापारिक पवने, इसे हम लोग अच्छा इसका सेकंड नाम लिख लीजिएगा, इसे हम लोग पूर्वा पवने भी कहते हैं। इसका सेकंड नाम है पूर्वा पवने। पूर्वा पवने, पूर्वा मीन्स ईस्ट, ईस्टर्न विंड्स भी इसे हम कहते हैं। यानी कि ये ऐसी पवने हैं जो पूर्व से आती है, पूर्व से आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो ये विंड किस तरीके से आती है, ये पूर्व से आती है, ये देखो इस तरीके से आएंगी ये विंड। मम्मी इसकी खड़खड़ मत कर। ये देखो इस तरीके से आती है ये विंड्स, ठीक है, ऐसे आएंगी। ये किस इलाके से आ रही है, पूर्व से आ रही है, पूर्व से, यानी कि इस टाइप में आएंगी, ऐसा आएंगी विंड, ठीक है। पूर्व से आती हुई जो पवने हमें पूर्व से आती हुई नजर आती है उसे हम पूर्वा पवने कहते हैं। 1 मिनट समझिएगा, थोड़ा मैं बड़ा बनाती हूँ। जब ये पवने दक्षिण से आएंगे तो ये दक्षिण पूर्वा कहलाएंगे, क्योंकि दक्षिण में पूर्व वाले इलाके से आएंगे, ठीक है, पूर्व वाले इलाके से आएंगे, इसलिए दक्षिण पूर्वा कहेंगे। उसी तरीके से जब ये उत्तर से आएंगे तो ये उत्तर के भी ईस्ट तरीके से आएंगे, ठीक है, ईस्ट से आएंगी, इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्वा। इस तरीके की मिलेंगी, ये पूरे इस इलाके में इस टाइप की विंड मिलेंगी, ठीक है। आपको आप समझ रहे हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये पवने आ कौन सी जगह से रही है, मतलब पूर्व से आएंगे। लेकिन देखिए इसके जाने का जो ये आ तो पूर्व से रही है, लेकिन ये जा किस तरफ रही है, पश्चिम की तरफ इनका इशारा हो रहा है। ये थोड़ी तिरछी जाएंगे, ठीक है, निकलेंगे पूर्व से, जाएंगे थोड़ा सा वेस्टर्न साइड। ये देखिए निकल कहां से रही है, आपकी पूर्व से, सारी पूर्व से पवने निकलेगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पूर्वा पवने। नंबर इंपॉर्टेंट थर्ड वाला कि हम इसे व्यापारिक पवने क्यों कहते हैं। व्यापारिक मतलब ट्रेड विंड्स, व्यापार मतलब ऐसी पवने जो व्यापार में हेल्प करती है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पुराने जमाने में सबसे ज्यादा ट्रेड किस चीज से होता था, मतलब संचार का माध्यम उस टाइम पर क्या था, सॉरी परिवहन का माध्यम। परिवहन का माध्यम क्या था, ट्रांसपोर्ट का। सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम था वो था समुद्र के इलाके से, पानी के इलाके से। समुद्र के इलाके से कैसे, जहाजों में हम लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे। उस टाइम में एरोप्लेन्स, बस, सड़क व्यवस्था तो उतनी थी नहीं। अब एक देश, अगर आपको चाइना छोड़ो, अगर आपको सऊदी अरेबिया या यूरोप में कुछ सामान ले जाना है तो आप कहाँ से ले जाओगे, क्योंकि स्थल तो ज्यादा है नहीं। स्थल से आप यूरोप पहुंच सकते हो, स्थल से आप सऊदी अरब, अफ्रीका पहुंच सकते हो।
पहुंचोगे भी तो बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता था। तो उस टाइम पे क्या चलता था, समुद्री व्यापार। समुद्री व्यापार में हम लोग क्या करते थे, जो ये एक व्यापारी बेड़ा होता था, जो पर्टिकुलर अपने देश का जो व्यापार का सामान है वो अपने जहाज में ले जाता था। ऐसे बहुत से जहाज होते थे, सब जहाज के मालिक होते थे, ठीक है। तो जहाज में भरकर ले जाते थे। तो ये व्यापारी पवने जब चलती थी ना, इसके वजह से जो जहाज है वो चलने में मदद करते थे, क्योंकि देखो पवनों का होना भी आवश्यक है। अगर समुद्र में हवा चलेगी नहीं ना, तो वो जो सही दिशा है, जो राइट डायरेक्शन होती है वो नहीं मिलती है। इस व्यापारी पवनों से सबसे पहले तो क्या लाभ होता था, जो जहाज है, जहाजों को चलने में सहायता होती थी। नंबर 2, इससे दिशा पता चलती थी, क्योंकि देखो व्यापारी पवने कहाँ से निकलती है, पूर्व से निकलती है और थोड़ी पश्चिम की तरफ को जाती है। तो जिस तरफ ये दिशा जाती थी ना, तो ये समझ जाते थे कि इस और पश्चिम वाला इलाका और ये पूर्व से आ रही है। समझ रहे हो आप। मान लिया जाए जैसे कि यहाँ पर कोई जहाज है, इस इलाके, अब यहाँ से पवने आ रही है, यहाँ से पवने आ रही है, तो ये आगे की तरफ को जाएगा। तो अब ये समझ जाएंगे कि इस साइड से, मतलब मेरे पीछे साइड से व्यापारिक पवने आ रही है, इट मीन्स ये वाला इलाका कौन सा आपका, ईस्ट का है, ये वाला वेस्ट का है। इन्हें जाना नॉर्थ में, तो ये अपना जहाज ऐसे ऊपर की तरफ को मोड़ेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ को मोड़ लेंगे, इस तरीके, मतलब व्यापारिक पवने के अपोजिट डायरेक्शन में इसे मोड़ लेंगे। इससे क्या पता चलता था, एक दिशा का। तो ये व्यापार में बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। इसे हमने क्या कहा, व्यापारिक पवने, ट्रेड पवने, ठीक है, आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि इन पवनों का मॉनसून में क्या इफेक्ट है, यानी हमारे जो विश्व में, पृथ्वी में जो क्लाइमेट है वो क्या होता है। देखो मैंने बताया था कि पवने क्लाइमेट में बहुत बड़ा रोल निभाती है। अब इससे थोड़ा क्लाइमेट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये पवने कहाँ मिलती है, मैंने अभी बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले इलाके में मिलती है, यानी कि इन इलाकों में। अब इस इलाकों में जितने भी देश होंगे, थोड़ा कान खोल कर आराम से सुनिएगा, इस इलाके में आपको जितने भी देश मिलेंगे वहां का क्लाइमेट कैसा होगा थोड़ा समझिएगा। देखो ये व्यापारिक पवने क्या करती है ना, मान लीजिए ये है एक देश है ए और ये है दूसरा देश बी, ठीक है। थोड़ा अब एग्जाम्पल से समझिएगा, ये है एक देश ए, एक है ये बी। अब इसके बीच में क्या है, महासागर है, यहाँ पर क्या है, महासागर है। अब ये व्यापारिक ट्रेड पवने कैसे चलती है, ऐसे ऐसे इस साइड से चलती है। अब ये क्या करेंगे ना, जो ये व्यापारी पवने क्या करती है, अब ये देखो ये व्यापारी पवने जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है ये पूरा, ठीक है। जैसे ही ये व्यापारी पवने ऐसे चलेंगी, ऐसे चल के जो ये पानी वाला हिस्सा है ना, इस पानी वाले हिस्से को ये अपने साथ उड़ा के यहाँ इस वाले इलाके में ले आती है। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ आपको, ये ए है, ये बी है, ये समुद्र है। ये व्यापारी पवने क्या कर रही है, इस पानी के इलाकों को यहाँ ले आ रही है। समझ रहे हो आप। जैसे ये व्यापारी पवने चलती है, अपने साथ जो पानी है यानी कि जो जल है अपने आप में भर लेती है। मतलब कि जो ये व्यापारी पवने अभी सूखी सूखी से आई है, जैसे ये पवने पानी से होकर समुद्र से होकर गुजरेंगे अपने ऊपर, मतलब एक तरीके से नमी वाली पवने बन जाती है। और ये नमी वाली पवने कहाँ एंटर करती है, एक मिनट जरा देखो, ये देश का कौन सा इलाका है, ईस्ट का इलाका, ईस्ट। तो ये देश के ईस्ट वाले इलाके में आती है और ईस्ट वाले इलाके में वर्षा करती है, ठीक है। नंबर 1 समझ लीजिएगा कि ये वाली पवने क्या करती है, देश के जो देश है, देश के ये इस ईस्ट वाले इलाके में, यहाँ से क्या है, ये सारा पानी यहाँ ले आती है, ये जो पानी है वो यहाँ लाती है। और ईस्ट वाले में यानी कि पूर्व इलाके में पवने होती है। जितने भी देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आएंगे, वो हर देशों के पूर्व में वर्षा होगी, यानी कि पूर्व वाला इलाका हमेशा हरा भरा और वर्षा वन वाला रहेगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखना, व्यापारिक पवनों के द्वारा उष्ण कटिबंधीय में मिलने वाले देशों के, व्यापारी पवने के द्वारा उष्ण कटिबंधीय इलाकों में मिलने वाले देशों के पूर्व भाग में वर्षा होगी। समझ रहे आप। इसके कारण क्या होगी, पूर्व भाग में वर्षा होगी, किसी भी पर्टिकुलर देश के पूर्व भाग में वर्षा होगी। फॉर एग्जाम्पल आप हमारा देश, क्योंकि हमारा देश भी इसी इलाके में आता है, तो आप हमारे देश का ये वाला पार्ट देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट।
नॉर्थ ईस्ट वाले में सबसे ज्यादा वर्षा मिलती है, सबसे ज्यादा वर्षा मिलती है। आपने मेघालय का चेरापूंजी मौसम नाम सुना होगा ना, हमारे देश में सबसे ज्यादा वर्षा ग्रहण करता है। ये वाले असम, त्रिपुरा, मेघालय, क्या आपको इस इलाके में कहीं भी मरुस्थल नजर आते हैं क्या? ये वाले इलाके में मरुस्थल है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, इस इलाकों में क्या आपने कभी मरुस्थल देखे हैं? नहीं ना। यहाँ पर हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो व्यापारी पवन है वो क्या करवाती है? वर्षा करवाती है। तो ये वाला इलाका हमेशा सदाबहार, और जहां पर को वर्षा अधिक होती है वहां सदाबहार वन मिलते हैं। तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इसी कारण पूर्व के इलाकों में इसी कारण यहाँ मिलने वाले देशों के पूर्व के इलाकों में वर्षा वन मिलते हैं, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलता है, या सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, अब इसी का अपोजिट थोड़ा समझो। अब देखो पवनों ने क्या करा, पानी लाई और इस वाले इलाकों में वर्षा कर दी। अब यहाँ से भी पानी उठाएगी, यहाँ से भी इसने पानी उठाया और इस वाले इलाके में वर्षा कर देगी। अब ये पूर्व में तो वर्षा हो गई। अब देखो जब ये पवने यहां से यहां पहुंचती है ना, इसके ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में पहुंचती है, जब पवने यहाँ, ये देखो ये पवने यहाँ आई, यहाँ पे वर्षा करा दी, लेकिन ये पवने जब ये इसके ईस्ट में पहुंचती है ना, ये पवनों की जो जल धारण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब ये जमीनों के ऊपर से गुजर रही है। अभी तक ये पानी के ऊपर से गुजर के आई थी, और जैसे ही ये यहाँ पे तटों से टकराई, यहाँ पर इन्होंने वर्षा करवा दी। अब ये जमीनों के ऊपर से गुजर रही थी, ये सूखी सूखी है। तो इसी की वजह से यहाँ जो है, यहाँ पानी नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पानी नहीं पहुंचने की वजह से इस इलाके में मिलने वाले हर देश के पश्चिम वाले इलाके में मरुस्थल मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, हर इलाके में क्या मिलेंगे? मरुस्थल। हर पश्चिमी इलाके में मरुस्थल मिलेंगे। इस वाले इलाके में आपको मरुस्थल दिखेगा, यहाँ वाले इलाके में आपको क्या दिखेगा? मरुस्थल। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा ऐसे इमेजिन कीजिएगा, ये है आपका देश ए, ये है देश बी। ठीक है, सबसे पहले ए की बात समझते हैं, मतलब एक ही देश समझ लो। अभी यहाँ से ये वाला इलाका समुद्र का है, समुद्र से पवने आई, आती गई, यहाँ इससे टकराई, टकरा के उसने इस इलाके में खूब वर्षा कर दी। लेकिन अब वो यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो ये तो पूरा बीच का मेन सिर्फ देश वाला पार्ट है, मतलब सिर्फ स्थलीय स्थल है, कोई जल वाला क्षेत्र तो है नहीं। तो अब यहाँ पर से पवने सूखी है, अब वो यहाँ पहुंचेंगे, जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर उसके पास जल है नहीं, तो वो वर्षा करवाएंगे नहीं, वर्षा नहीं करवाएंगे, तो यहाँ पे सूखे पवने पहुंचती है, जिसकी वजह से इस इलाकों में क्या बन जाता है? मरुस्थल। मरुस्थल किस इलाकों में मिलेंगे? जहां जल की कमी होगी, जहां वर्षा कम होगी, उस इलाकों में मरुस्थल बनते हैं। और जहां मरुस्थल बनते हैं वहां कैसे वन मिलते हैं? वहां कटीली झाड़ियां मिलती है। ठीक है, तो वहां की वनस्पति कैसी होती है? कटीली झाड़ियां। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा, इन इलाकों में मिलने वाले, उष्ण कटिबंधीय इलाकों में मिलने वाले देशों के पश्चिम में मरुस्थल मिलेंगे। ठीक है, व्यापारिक पवनों के कारण पश्चिम में मरुस्थल मिलेंगे। ये कंडीशन हर एक देश की होगी जो इस इलाके में आता है। समझ गए आप? जैसे कि आप देखिएगा, हमारे देश का राजस्थान वाला इलाका देख लीजिए, पूरा कौन सा मरुस्थल मिलता है? थार मरुस्थल। उसी तरह आप अफ्रीका में जाइए जरा, अफ्रीका का पश्चिमी इलाका देखिएगा, ये वाला इलाका, यहाँ पे को सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट मिलता है, इस इलाके में सहारा डेजर्ट मिलता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे चल जाइए दक्षिण अमेरिका के इस वाले पार्ट में भी सूखा मिलता है, यहाँ पे मरुस्थल मिलते हैं। तो आप ना इस इलाके के कोई भी जगह में चले जाइए, पश्चिम में हमेशा आपको सूखा मिलेगा, सूखा। उसी तरह से आप अरब में चले जाइए, अरब प्रायद्वीप में चले जाइए, अरब प्रायद्वीप के इस इलाकों में सबसे ज्यादा सूखा मिलता है। क्यों मिलता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि आखिर क्या वजह है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सीधी सी बोले तो उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल एरिया में मिलने वाले देशों के पश्चिम में मरुस्थल और पूर्व में सदाबहार वन मिलते हैं। क्या रीजन है? ये आपका मेंस में भी आ सकता है, तो इसके लिए आप अच्छा सा रीजन दे सकते हैं कि व्यापारिक पवनों के कारण, यहाँ व्यापारी पवने समुद्र से जो वायु आती है वो अपने साथ नमी धारण करती है, जिसके कारण पूर्व में वर्षा होती है, और वर्षा वाले क्षेत्र में अच्छी मिट्टी होती है, जिसके कारण यह वर्षावन प्राप्त होते सदाबहार। परंतु यही पवने जब पश्चिम में पहुंचती है तो इनकी नमी की धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण पश्चिमी वाले इलाके में अधिक वर्षा पानी नहीं, जल नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण यह वर्षा नहीं होती है, और इसी कारण यह मरुस्थल पाए जाते, कटीली झाड़ियां मिलती है। नंबर 1 पॉइंट। अब इसका एक और पॉइंट और बताती हूँ जिसकी वजह से पश्चिम में मरुस्थल बनते हैं। अब ये सेकंड पॉइंट समझिएगा, पहले मैं इसे मिटा देती हूँ, पर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप। अब देखिएगा कि पश्चिम में मरुस्थल मिलने की एक और वजह क्या है। पहले हम एक और वही देश ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम दो देश नहीं लेते हैं, आपको ऐसे समझ में, चलो थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसके बीच में वो है समुद्र। अब देखो पवने कैसे चल रही है? पूर्व की तरफ, मतलब पूर्व से निकल रही है।
जैसे पूर्व से ये पवने आई, ये पवने आ रही है, पवनों ने आकर क्या करा, ये वाले पानी को यहाँ लिया और इसकी वजह से ये पूर्व के सभी पूर्व पे क्या मिल गया आपको, क्या मिले हैं, सदाबहार वन। पश्चिम में क्या है, मरुस्थल। देखो एक रीजन तो ये, दूसरा रीजन उसी तरीके से यहाँ से भी तो ये पानी हटा देगी, यहाँ से भी पानी हटा देगी और इसके बाद जो देश आएगा उसके पूर्व में वर्षा करवाई। तो देखो जो जब ये पानी हटा देती है ना, जब ये जल हटाती है, देखो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, जब ये पवने जल हटाती है ना, तो ये सबसे पहले ऊपरी परत हटाती है पवनों, क्योंकि जो ये पवन है ना, पवन कहाँ से बहेगी, समुद्र के ऊपर से बहेगी। तो जब ये जो है ये ऊपरी परत है, ये मान लीजिए ऊपरी, तो ये क्या करेगी, अपने साथ कौन सी परत लेकर जाएगी, ऊपरी परत। और जो ऊपरी परत होती है ना, आप हमेशा देखिएगा जब सन की रेस पड़ती है तो पानी कौन सा ज्यादा गर्म होगा, ऊपर का पानी ज्यादा गर्म होगा कि जो गहराई में पानी है वो ज्यादा गर्म होगा। ऑब्वियसली सीधा सा लॉजिक है, जो सबसे ऊपर पानी है वो गर्म होगा। आप हाथ डालिएगा अंदर 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 गहराई में, आपको पानी थोड़ा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि जो सन की रेज है अभी वो स्टार्टिंग में किसे गर्म करी, ऊपर के, धीरे धीरे वो नीचे को भी गर्म करती है। बट कंपैरिजन अगर हम दोनों का करें तो सबसे ज्यादा गर्म हमें ऊपर का लगता है। तो ऐसे में क्या करती है, ये पवने जो यहाँ मिलते हैं, जो ये समुद्र मिलता है, समुद्र से ऊपरी परत को हटा देती है। मतलब जो ये पवने अपने साथ पानी लेकर जा रही है, नमी ग्रहण करके जा रही है, कौन सा पानी है, ये गर्म पानी है, ये अपने साथ गर्म पानी लेकर जाती है, उसी से वर्षा कराती है। तो अब कौन सा पानी बच गया, अब इसने ऊपरी परत हटा दी, ये ऊपरी परत मैंने हटा दी, अब ये नीचे कौन सा पानी है, ये ठंडा पानी। तो पश्चिम वाले इलाकों में ना, जो पश्चिमी महाद्वीप के पश्चिमी इलाकों में, ये महाद्वीप की बात हो रही है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। महाद्वीप के जो ये पश्चिमी इलाके हैं ना, इस इलाकों में कौन सा पानी रह गया, यहाँ पे ठंडा पानी रह गया। और ठंडे पानी की वजह से भी ये वाला इलाका थोड़ा मरुस्थलीय इलाका पाया जाता है, कुछ इलाकों में ठंडे मरुस्थल मिलते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अब ये वाला पानी यहाँ पर कैसा रह गया, नीचे से ठंडा, ऊपर का तो इसने गर्म पानी हटा दिया, अब नीचे कौन सा पानी रह गया, नीचे रह गया आपका ठंडा पानी। इसी अच्छा ये आपको यहाँ पे कुछ ध्यान रखना है, क्योंकि इसी को लेकर हम लोग जलधाराएं पढ़ेंगे, जो ठंडी जलधारा गर्म जलधारा होती है ना, ये भी हम पढ़ेंगे। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि ऊपरी का गर्म पानी हटा देती है, जिसकी वजह से नीचे कौन सा पानी रह जाता है, ठंडा पानी रह जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट इसमें देखिएगा, इसमें ना 2 क्वेश्चन बनते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसमें देखो क्या सवाल बनेगा आपके लिए ना, जो महाद्वीप का पूर्वी इलाका है वहां वर्षा हो रही है, लेकिन एक चीज देखो, ये महासागर का पश्चिमी इलाका है, महाद्वीप का तो पूर्वी इलाका है, लेकिन महासागर का पश्चिमी इलाका है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ट्रॉपिकल एरिया में मिलने वाले महासागर पश्चिमी इलाके में वर्षा करते हैं। आप कहेंगे ये तो पूर्वी इलाका था, पश्चिमी कैसे आ गया, वो क्या कह रहे हैं, वो महासागर के पश्चिम की बात हो रही है, यानी कि जो महासागर है वो पश्चिम में वर्षा करेंगे, यानी कि महासागर का पश्चिम। ये देखो ये वाला इलाका, ये महासागर के लिए पश्चिम है, लेकिन महाद्वीप के लिए पूर्व है, महासागर के लिए ये वाला, देखो ये वाला इलाका महासागर के लिए पूर्व है, लेकिन महाद्वीप के लिए ये वाला इलाका पश्चिम है, समझना। ये देखिएगा थोड़ा मैं समझाती हूँ, ये कौन सा इलाका है, पश्चिम है, किसके लिए पश्चिम है, महाद्वीप के लिए, ये वाला पूर्व है, लेकिन ये महासागर के लिए ये वाला इलाका कौन सा है, ये पूर्व है, राइट वाला पूर्व होता है, और ये वाला कौन सा है, ये वाला पश्चिम है, ठीक है। तो महाद्वीप के पश्चिम में और महासागर के पूर्व में ऐसा होगा, ठीक है, महाद्वीप के पश्चिम, महासागर का पूर्व, महाद्वीप का पूर्व, महासागर का पश्चिम, महासागर का पश्चिम। आ रहा है समझ में। तो इसमें सवाल बहुत घुमा फिरा के बनाए जा सकते हैं कि महासागर के पश्चिमी वाले इलाके से ही क्यों अधिक वर्षा होती है, या फिर महासागर के पूर्वी इलाके में मिलने वाले देशों में ऐसा सवाल बने कि महासागरों के पूर्वी इलाके में मिलने वाले देश हमेशा मरुस्थल वाले क्यों होते हैं। आप कहेंगे हमने तो पश्चिम में पढ़ा था मरुस्थल, वो सवाल क्या कह रहा है, वो महासागर के पूर्व में मिलने वाले देश, क्योंकि देखो महासागर से तो देश टच हो रहे हैं ना, कोस्टल लाइन तो टच होती है, क्योंकि अगर आप गोवा जाएंगे, गोवा से टच होती हुई नजर नहीं आएगी लाइन। तो ये रीजन है, आया इतना समझ में। तो ये है हमारी इंपॉर्टेंट व्यापारिक पवनी। आप इससे 2 कॉन्सेप्ट समझ के, क्लाइमेट का नंबर 1, इससे पूर्व में सदाबहार में वन मिलेंगे, यहाँ पूर्व में वर्षा होगी महाद्वीप के और उसी तरह महाद्वीप के पश्चिम में क्या मिलेंगे, मरुस्थल वाला इलाका मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या क्लाइमेट समझ में आया, इसके वजह से महासागर के पूर्व में गर्म जलधाराएं हट जाएंगी, महासागर के पूर्व में ठंडी जलधाराएं मिलेंगी। अभी मैंने बताया था ना महासागर के पूर्व में कैसे, यहाँ से तो ये हटा दे रही है, ऊपरी परत हटा के ये कहाँ ला रही है, यहाँ ला रही है। तो महासागर के पूर्व में, ये देखो ये ऊपरी परत हटा दी थी ना, तो महासागर के पूर्व में ठंडी जलधारा मिलेगी और महासागर के पश्चिम में गर्म जलधाराएं मिलेंगी। महासागर के पूर्व में ठंडी जलधाराएं मिलेंगी और महासागर के यहाँ पर को ठंडी जलधारा मिलेगी पूर्व में, और पश्चिम में गर्म जलधारा मिलेगी।
इतना आपको समझ में। अब हम कल देखेंगे पछुआ पवने क्या होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पवने हैं। अगर आपको मानसून पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पवनों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट क्लास आपके दी थी, इससे अच्छे से याद कीजिएगा। अच्छा, एक और बिग अनाउंसमेंट सुन लीजिए। कल से यानी कि कल की क्लास से मैं आपको एवरी डे मेंस का एक क्वेश्चन दूंगी और मेंस के क्वेश्चन को आपको करना है अटेंड। और उस मेंस का क्वेश्चन का जो आंसर आप कहाँ देंगे, तो उसका आंसर आप देंगे टेलीग्राम लिंक में। जो हमारा टेलीग्राम चैनल बनाया गया है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। उसका हमने एक ग्रुप बनाया है, वो है मेंस ग्रुप, वो मैं आपको टेलीग्राम में उसका लिंक दे दूंगी। जाकर आपको डायरेक्टली चैनल ज्वाइन करना है। चैनल में से वो जो ग्रुप का लिंक है वहां जाकर आपको ज्वाइन करना है। उस ग्रुप के लिंक में जो भी क्लास होगी, जैसे मान लिया जाए कल जो क्लास आएगी उस क्लास के नीचे कमेंट में आपको अपने अपने आंसर भेजने, ठीक है। फिर आप एक दूसरे के आंसर को देखिएगा और एक दूसरे के आंसर में जो भी आपको कमी लग रही है, सुधार लग रहा है, वो बताइएगा। इससे क्या होगा, देखो, इससे एक आपको पता चलेगा कि दूसरा बंदा किस तरीके से आंसर लिख रहा है। आपके आंसर में कुछ कमी होगी तो वो भी आपको बताएंगे, दूसरे से सीखने को मिलेगा, आपका खुद का आंसर भी एक तरीके से चेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी अनाउंसमेंट है कि कल से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब कल से एक मेंस का आंसर लेंगे डेली। अच्छा, वो मेंस का आंसर, वो सॉरी मेंस का क्वेश्चन नहीं, वो मेंस का क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा, वो होगा हमारी क्लास से। जैसे अगर मैंने आज आपको ये क्लास पढ़ाई तो इसी क्लास का सवाल मैं आपको कल दूंगी। इसी वजह से आपको सारी क्लासेस ध्यान से देखनी है। एक दिन पहले हम जो क्लास लेंगे उसी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन, उसी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना है, जो कि मैंने डाल दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक को ज्वाइन कीजिए, वहां से ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और कल से हम लोग मेंस आंसर राइटिंग की भी शुरुआत करेंगे। आई होप कि आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए, टेलीग्राम से जोड़िए, ताकि वो अपने मेंस आंसर कर पाए। और मेंस आंसर वो तब कर पाएंगे जब हमारी क्लास देखेंगे, और क्लास देखकर आप में जो कुछ समझाया गया उन्हें समझ में आएगा, तभी आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।